हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में जो है हम क्लास 6 का जो साइंस है एनसीईआरटी का चैप्टर फर्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम देखेंगे कि फूड्स क्या है और वे कहाँ से आते हैं। ठीक है ना, फूड्स क्या होते हैं और उनके ओरिजिन कहाँ है, किस तरह से जो है उन्हें प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को काफ़ी हम अच्छे से देखेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ये चीज़ हमको समझ लेना ज़रूरी है कि फूड वैरायटी क्या है। ठीक है ना, कि फूड की वैरायटी कौन कौन सी होती हैं, किस तरह से जो है चीज़ें जो है हमको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि फूड जो होता है, कोई भी चीज़ फूड प्रोडक्ट होता है तो वो दो चीज़ों से आपको मिलता है। या तो वो बाई प्लांट्स वो मिले, या तो वो जो है फूड जो है एनिमल के थ्रू मिले। ठीक है ना, तो हम कहेंगे कि वो फूड या तो प्लांट्स के थ्रू मिले, जैसे कि अगर आप मैंगो ले रहे हों, या अगर गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरा, जो भी चीज़ें हैं प्लांट्स या उनके प्रोडक्ट्स अगर हम अपने खाने के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, तो वो हम कहेंगे कि वो प्लांट के द्वारा जो है ये फूड प्रोवाइड्स किया गया है। और अगर एनिमल के थ्रू अगर प्रोवाइड्स हो रहा है, जैसे कि मिल्क हुआ या मीट हुए या ऐसे कोई प्रोडक्ट्स जो हम यूज़ करते हैं खाने के तौर पे, तो एनिमल प्रोडक्ट्स कहलाते हैं, वो भी फूड्स के अंदर आ जाएंगे। ठीक है ना, अब हम देखते हैं कि जो फूड वेराइटीज़ होती हैं, तो डिफरेंट टाइप्स के फूड जो है हमारे हमको देखने के लिए मिलते हैं। अलग अलग फूड्स हैं या अलग अलग उनके वेराइटीज़ हैं। तो उसमें सबसे पहले तो हमको ये समझ लेना है कि उनके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। एक छोटा सा एग्जांपल अगर समझें तो सोचो कि यहाँ पे अगर चपाती है, तो चपाती को बनाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ी है। ठीक है ना, तो सबसे पहली बात ये यहाँ पे निकल के आती है कि अगर चपाती को बनाना है तो सबसे पहले तो हमको आटे की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है ना, आटा होगा और पानी होगा। ठीक है ना, तो गेहूँ से बना हुआ जो आटा है वो और पानी को जब मिक्स करेंगे तो वहाँ पे जो है जो अगर हम उसको हीट प्रोवाइड करते हैं तो चपाती का फॉर्मेशन होता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि किन दो चीज़ों से या किन चीज़ों से मिलकर के चपाती का फॉर्मेशन होता है। तो आपको बिल्कुल ये चीज़ दिमाग में होना चाहिए कि चपाती का फॉर्मेशन जो है दो इंग्रेडिएंट्स के मिलने की वजह से होता है। पहला नंबर ये है क्या कि आटा है और दूसरा जो है पानी। ठीक है, तो जो जिन चीज़ों से मिल करके वो बनता है उन्हें कहते हैं इंग्रेडिएंट्स। ठीक है ना, तो यहाँ पे इसके दो इंग्रेडिएंट्स हैं, एक तो आटा और दूसरा पानी यानी कि फ्लोर, और दूसरा जो है वाटर। ठीक है, उसी तरह से देखते हैं कि अगर सपोज़ यहाँ पे देखिए कि अगर कोई डिश बनाते हैं या बॉयल राइस को बॉयल करते हैं, तो क्या होता है कि यहाँ पे हमको देखने के लिए मिल जाता है कि चावल में दो इंग्रेडिएंट्स होंगे, या तो पानी होगा और दूसरे जो है उसके जो चावल के जो पार्टिकल्स होंगे, जो भी चीज़ होगा वो यहाँ पे दो इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। ठीक है ना, तो यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ दे के रखे गए हैं, जैसे कि मान लीजिए कि अगर हम कुछ आइटम्स को चूज़ करते हैं, ठीक है, तो वो बेसिकली घरेलू चीज़ें जो हम डे बाई डे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए फूड आइटम्स में रोटी है यानी कि चपाती, तो उसका जो इंग्रेडिएंट्स है वो क्या है, आटा और पानी यानी कि आटा और वाटर। और दाल की बात करें तो किन चीज़ों से मिलकर के जो फूड आइटम से हमारा दाल है, तो इनके किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, तो ये पल्सेस हैं, वाटर हैं, साल्ट, ऑयल, घी या स्पाइसेस, ये सारी चीज़ें डाल करके जो है ये दाल बनाया जाता है। तो जिन चीज़ों से ये मिल करके बना है उनका क्या है, वो इंग्रेडिएंट्स कहलाते हैं। ठीक है ना, तो आई होप ये चीज़ें समझ में आया आपको। उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पे कि जो फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेस की बात करते हैं। ठीक है ना, कि फूड मटेरियल्स क्या हैं और क्या सोर्सेस हैं, तो इसको हम अच्छे तरीके से समझ लेंगे। सोचिए कि अगर हम आटे की ही बात करते हैं, ठीक है ना, तो आटा क्या होता है, आटे की अगर बात करें तो सिंपल सी बात है भाई कि आटा कहाँ से हमको मिलेगा। ठीक है, तो ये हमको मिलेगा भाई गेहूँ से। जो गेहूँ का पौधा होता है वहाँ से हम उसको निकालते हैं गेहूँ को, और फिर देन जा कर के उसको जो है उसको क्रशिंग करवाते हैं, फिर आटे का फॉर्म में बनाते हैं। ठीक है ना, कहने का मतलब ये है कि इसका सोर्स क्या है, एक प्लांट है। ठीक है ना, यानी कि अगर आप डिफरेंट वेराइटीज़ आपको आपके घर मिल जाएंगे तो वहाँ पे आप वहाँ से पहचान सकते हैं कि किसकी सोर्स कहाँ से है। ठीक है ना, तो कुछ ऐसे फूड होते हैं जिनके सोर्स जो है क्या होंगे, प्लांट होंगे।
यानी कि वो प्लांट से आते हैं। कुछ ऐसे होंगे जो एनिमल होंगे उनके सोर्स। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि फूड्स के बेसिकली दो ही सोर्सेस हो सकते हैं, या तो वो प्लांट के थ्रू प्रोवाइड्स हो रहे हों या तो वो एनिमल के थ्रू प्रोवाइड्स हो रहे हों, ठीक है ना। तो ये बेसिकली दो, अगर सोचिए कि अगर एग है तो एक क्या है, एक तरह का फूड है, ये किससे प्रोवाइड हो रहा है, ये एनिमल से प्रोवाइड्स हो रहा है, ठीक है ना। अगर पल्सेस है, ठीक है ना, तो इसका सोर्स क्या है, तो इसका सोर्स है प्लांट, यानी कि पल्स जो है वो भी कहाँ से मिलेगा, प्लांट से ही मिलेगा, तो उसका जो सोर्स होगा वो प्लांट्स होगा, ठीक है ना। तो यहाँ हमने देखा कि इंग्रेडिएंट्स क्या हैं और उनके सोर्सेस क्या हैं। उसके बाद यहाँ पे एक टेबल देख सकते हैं आप बना हुआ है, इंग्रेडिएंट्स यूज प्रिपेयर फूड आइटम्स देयर सोर्सेस। तो यहाँ 3 चीज़ें बनाए हमने, फूड आइटम्स देखा, तो फूड आइटम्स में अगर हम देखते हैं इडली, ठीक है ना, तो इनके क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, तो इडली के बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं राइस, ठीक है, उसके बाद उड़द और फिर साल्ट या वाटर, यानी कि 3 इंग्रेडिएंट्स हैं। तो इसका मेन सोर्स क्या है, इसका मेन सोर्स जो है क्या है, प्लांट्स है, ठीक है ना। इसका अगर सोर्स देखा जाए तो ये क्या है, इसके सोर्स जो है प्लांट्स हैं, यानी कि इडली का जो मेन सोर्स है वो क्या है, प्लांट्स है, ठीक है। उसके बाद चिकन करी की बात करें तो चिकन करी जो है इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, अगर चिकन करी बनाना है तो क्या किन किन चीज़ों को मिलाने के बाद ये बनता है, तो चिकन, स्पाइसेस, ऑयल, घी या वाटर, ये सारे चीज़ जो है मिलाएंगे तो ये चिकन करी बनेगा। प्रोडक्ट्स क्या हैं ये चीज़ देखिए, अगर चिकन की बात करते हैं तो चिकन जो है एनिमल से, यानी एनिमल प्रोडक्ट्स है। स्पाइसेस, ऑयल, घी या वाटर की बात करते हैं तो ये प्लांट और एनिमल दोनों के प्रोडक्ट से मिल जाते हैं, ठीक है ना। अच्छा, एक और एग्जांपल देख लेते हैं यही साथ में, अगर बाय द वे की बात करते हैं, अगर हमको खीर देखना है, ठीक है ना, खीर की बात करते हैं तो खीर क्या है, खीर का जो इंग्रेडिएंट्स है वो मिल्क होगा, राइस है और शुगर है, यानी कि 3 इनके इंग्रेडिएंट्स हैं। लेकिन अगर मिल्क की बात करते हैं तो मिल्क कहाँ से प्रोड्यूस होता है भाई, एनिमल से, एनिमल प्रोडक्ट है। राइस कहाँ से मिलेगा, प्लांट से, और शुगर भी कहाँ से मिलेगा, ये भी प्लांट से। तो ये जो है बेसिक इसके 2 प्रोडक्ट्स हैं, जो है खीर के इंग्रेडिएंट्स हमने देख लिया, और उसके बाद जो है हमने ये भी देखा कि वो उनके मेन सोर्स क्या हैं। तो इंग्रेडिएंट्स का मतलब ये है कि जो भी फूड्स होते हैं जो वो किन किन आइटम से मिलकर के बने होते हैं वो उनके इंग्रेडिएंट्स कहलाएंगे, और कहाँ से वो, उनका प्रोडक्शन कहाँ से हुआ है, कहाँ से वो आए हैं, सोर्सेस क्या है, वो यहाँ पे हम देख लेंगे, ठीक है ना। अब हम आगे की जो पॉइंट्स देखते हैं, यहाँ पे हम देखेंगे कि जो प्लांट्स होता है, ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स से संबंधित उनके प्रोडक्ट्स, और साथ ही साथ जो है हम ये में यहाँ पे देखेंगे कि प्लांट्स क्या हैं और किस तरह से जो है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो यहाँ पे बना हुआ है, तो प्लांट्स में कोई भी पार्ट्स, कोई भी प्लांट्स है तो उसके 2 चीज़ें होती है, 2 सिस्टम होता है। एक तो केवल उसकी जड़ें, ठीक है ना, तो जो जड़ें होती हैं उन्हें कहते हैं रूट सिस्टम, ठीक है, जो जड़ होता है वो रूट सिस्टम वाला पार्ट है। और जो यहाँ से ले करके जड़ के ऊपर वाला जो भाग होता है, जिसमें जो है आ जाएंगे फ्लावर्स, आ जाएगा फ्रूट्स, आ जाएगा, ठीक है, स्टीम आ जाएगा, लीव्स आ जाएंगे, बर्ड्स आ जाएगा, नोड्स, इंटर नोड्स, ये सारे के सारे जो है क्या कहलाएंगे, ये सब जो है सूट सिस्टम के भाग होते हैं, ठीक है ना, सूट सिस्टम के भाग होते हैं, यानी सब जो है सूट सिस्टम में आ जाएंगे। यानी कि किसी प्लांट्स के 2 सिस्टम होते हैं, एक रूट सिस्टम होता है और दूसरा जो है सूट सिस्टम होता है। एक बार फिर से मैं देखता हूँ कि यहाँ पे जो है इस तरह से जो है बना हुआ है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि पहला जो पॉइंट्स यहाँ पे ये है कि फ्लावर है, ठीक है ना, फ्लावर क्या है, ये सूट सिस्टम का भाग है। फिर ये फ्रूट्स है, किसी भी प्लांट्स में फ्रूट्स हो सकता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टीम है, ये भी है, फिर पत्तियाँ हैं, नोट्स, ये जो नुकीला वाला हिस्सा होता है कॉर्नर पे, यहाँ पे जो हिस्सा होता है ये नोट्स होता है। उसके बाद जो यहाँ से लेकर के ये वाला एंटी नोड होता है, और इनके बीच ही बड होता है। तो ये सारे के सारे जो है सूट सिस्टम के पार्ट्स होते हैं। और ये रहा जो निचला हिस्सा जो रूट सिस्टम है, रूट से क्या होता है, यहाँ से जो है मिनरल और वाटर का ट्रांसफ़र होता है, मिनरल और पानी का ट्रांसफ़र जो है पूरे के पूरे प्लांट्स में किया जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है ये चीज़ें हैं। अच्छा, इसमें हम ये भी चीज़ देख लेते हैं कि कुछ चीज़ें जो हैं, कुछ पौधे के भाग जो होते हैं जो एडिबल होते हैं, खाने योग्य होते हैं, और कुछ जो है खाने योग्य नहीं होते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे कुछ एक ये
टेबल बना के रखा गया है जिसमें फूड आइटम्स दिए गए हैं, इंग्रेडिएंट सोर्सेज दिए गए हैं और वो क्या प्रोवाइड्स करते हैं ये चीज़ दिया। तो ब्रिंजल करी की बात करते हैं तो इनके इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे दे के रखा गया, क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। और ये ब्रिंजल का कौन सा भाग है, फ्रूट्स हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वहीं अगर आयल, ग्राउंडनट वगैरह, मस्टर्ड की बात करते हैं वो कहाँ से आता है, सीड से आता है, ठीक है ना। तो बाकी के दो ऐसे जो और खाली स्पेसेस हैं, यहाँ पे आपको जो है ये बताना है कि कोई ऐसा फूड आइटम्स लिखना है जिनके इंग्रेडिएंट्स बताने हैं और ये भी बताना है कि वो कहाँ से जो है आते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे इस तरह से जो है यहाँ पे बना के कुछ फिगर समझाने की कोशिश किया, उसको हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो आप फिगर देख रहे हैं यहाँ पे ये एक चीज़ होता है कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो पॉइजनियस होते हैं, ठीक है ना, और कुछ ऐसे होते हैं जो नॉन पॉइजनियस होते हैं। तो जो पॉइजनियस नहीं होते हैं वो एडिबल प्लांट कहलाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ चीज़ें डिस्कस किया गया है। तो सबसे पहले तो यहाँ देखते हैं, टेक सम ड्राई सीड ऑफ मूंग और चना, यानी कि कुछ हम मूंग या चना का दाल लेते हैं, ठीक है, उसमें कुछ हम क्या करते हैं, पानी को मिक्स करते हैं, ठीक है ना। पानी को जब मिक्स करेंगे तो मॉर्निंग टाइम या कुछ देर बाद हम देखेंगे कि इस तरह से जो है स्ट्रक्चर यहाँ पे बन जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले कैसा था, पहले ऐसा था, उसके बाद जो है ये क्या हुआ, फिर जो है इस फॉर्म में चेंज हो गया है, ठीक है ना। यानी कि जब उसमें कुछ सम क्वांटिटी ऑफ वाटर मिला देंगे तो कुछ टाइम बाद जो है इस तरह से ये चेंज हो जाता है, ठीक है। इसे कहते हैं स्प्राउटेड, ठीक है ना, यानी कि ये सीड कैसा हुआ है, स्प्राउट हो चुका है। वहीं एक एग्जांपल यहाँ पे आप मॉर्निंग टाइम में जो है चने को भिगो करके खाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये अंकुरित हो जाता है, ठीक है ना। या कई बार इसको बनाने के लिए जो क्या करते हैं, अंकुरण के लिए, स्प्राउट करने के लिए हम क्या करते हैं, भीगे हुए कपड़े में इसको रैप करके रख देते हैं, तो वहाँ पे भी स्प्राउटेड फॉर्म में ये चीज़ आ जाता है, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज़ और देख लेते हैं यहीं पे, हम लोग हनी बी को देखे होंगे, ठीक है, ये कहाँ से आते हैं, हमेशा दिमाग में आता है, ये भी फूड का पार्ट है। तो याद रखिएगा यहाँ पे इसमें क्या होता है कि मेनी बीज क्या करते हैं, उनमें बजिंग अबाउट, यानी ये क्या करते हैं कि ये नेक्टर इनके पास होता है, ठीक है ना। वो क्या करते हैं, नेक्टर से जो स्वीट जूसेस होते हैं फ्लावर का, उसको क्या करते हैं, उसको सक करते हैं। सक करने के बाद जो है वो उन सारी चीज़ों को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं और वहीं से जो है हनी बनता है, ठीक है। अब देखिए कोई ज़रूरी नहीं कि हनी जो है, जो नेक्टर होता है, ये अवेलेबल हो सकता है ओनली फॉर पार्ट ऑफ द ईयर, किसी विशेष पार्ट ऑफ द ईयर में, ठीक है। और वो बहुत टाइम लगाते हैं, काफ़ी लंबे टाइम लगा करके जो उसको हनी को स्टोर करते हैं ये सब, और फूड को स्टोर करके बनाते हैं, ठीक है ना। ये भी एक पार्ट है। अब कह रहे कि व्हाट डू एनिमल ईट्स, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, किस तरह से वो भोजन करते हैं, क्या खाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो क्या करते हैं, वो खुद ही इंसेक्ट्स वगैरह को खाते हैं, ठीक है ना। तो उन लोग, कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो प्लांट्स को खाते हैं, कुछ ऐसे एनिमल हैं जो इंसेक्ट वगैरह को खाते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिए कि यहाँ पे जैसे कि एक टेबल बना है, वो फैलो क्या खाता है भाई, घास या ऑयल केक वगैरह खाता है। कैट स्मॉल एनिमल बर्ड्स वगैरह खाता है। आपको यहाँ पे ये बताना है कि रैट क्या खाता है, लायन क्या खाता है, ये सारे चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ इसके अकॉर्डिंग है कि सबसे पहले तो ये मुझे समझना होगा कि हर्बीवोर्स क्या होते हैं, फिर कार्निवोर्स क्या होते हैं, और फिर जो है हम समझेंगे कि ओमनिवोर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है तीन तरह की चीज़ें यहाँ पे हमको समझ लेना ज़रूरी है कि तीन तरह की चीज़ें होती हैं। एक तो कहलाता है जो है हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स उसे कहते हैं कि जो क्या कहते हैं, ऐसे कोई भी जो प्लांट्स को खाता है, ठीक है ना, ऐसा कोई भी एनिमल्स जो प्लांट को खाता है या हर्बल प्रोडक्ट को खाता है, उसे हर्बीवोर्स कहते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति जो है क्या खाता है, सामान्य सब्जी खाता है, या कोई हरी सब्जी खाया, फल वगैरह खाया, या प्लांट से जो रिलेटेड होते हैं उन सारी चीज़ों को खाते हैं, वो हर्बीवोर्स कहलाता है। कार्निवोर्स होता है दोज एनिमल विच आर ईट फ्लैश, यानी कि जो मांस मछली खाते हैं, जो मांस मछली का सेवन करते हैं, वो जो है ऐसे को कहेंगे कार्निवोर्स। और ऐसे एनिमल जो क्या होते हैं, मांस मछली भी खाते हैं
और पौधों के पार्ट्स को भी खाते हैं, प्लांट्स को भी खाते हैं, वो ओमनिवोर्स कहलाते हैं, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे अब यहाँ पे क्वेश्चन ये होता है कि भाई बताइए काऊ क्या है, एक हर्बीवोर्स है। काऊ क्या खाता है, प्लांट्स वगैरह खाता है। लायन क्या है, ये जो है कार्निवोर्स है, ये केवल और केवल फ्लैश खाता है। लेकिन डॉग की बात करते हैं तो ये रोटी भी खा सकता है, ये जो है मीट मछली भी खाता है, यानी कि फ्लैश भी खाता है। तो इसलिए जो ये ओमनिवर्स में आएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने अभी तक क्या देखा कि इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, एडिबल पार्ट्स क्या है, नेक्टर क्या कहलाते हैं, स्प्राउट सीड क्या है, हर्बीवोर्स क्या है, कार्निवोर्स क्या है, ओमनिवोर्स क्या है, ठीक है ना। तो अभी तक हमने इन सारी चीज़ों को देखा। यहाँ पे कुछ समरी दे के रखे गए हैं, आपको ये चीज़ दिमाग में रखना है कि हमने देखा कि पूरे इंडिया में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस अलग अलग जगहों पे। अगर आप पश्चिम बंगाल में चले जाएंगे, वेस्ट बंगाल में, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा चावल लोग खाते हैं, ठीक है। तो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट इंडिया के जो स्टेट्स हैं वहाँ पे अलग अलग तरीके के प्रचलित फूड्स हैं, वो आपको कलेक्ट करना है और उसको ध्यान से देखना है। मेन सोर्सेज क्या है फूड के, बेसिकली प्लांट्स और एनिमल्स हैं। और हमने ये भी डिस्कस किया कि हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स क्या होते हैं और ओमनिवोर्स क्या होते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे कुछ एक्सरसाइजेज दे के रखे गए हैं, वो आपको कंप्लीट करना है और यहाँ पे भी फिल इन द ब्लैंक्स हैं। तो आई होप ये चीज़ें आप लोगों ने काफ़ी अच्छे से इन्जॉय किया होगा। ऐसे ही हम नेक्स्ट जो साइंस का जो पोर्शन है एनसीईआरटी का सेकेंड चैप्टर हम अपने नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। थैंक यू सो मच।